अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट हम डेरिवेटिव के अंदर हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल पढ़ा। आज है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं लाइक साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, इन सब के डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाते हैं और अगर ये टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में आ रही हो तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, या इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आपके पास कोशेंट में आ रहे हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है। To calculate the derivative of f of x is equal to sin of x for x measured in radian, we combine limit in example 5 and theorem 7 in section 2.a। हम इसके ऊपर एक थ्योरम अप्लाई करेंगे एट द स्टार्ट। ये जस्ट डेरिवेशन एट द स्टार्ट बताने के लिए कह रहा है। इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। क्या फार्मूला था? एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो यहां आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स एंड साइन ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है? देखें, एक तो आपके पास यहां आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास ये आ जाएगा, और सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड ओवर एच। अब लिमिट अप्लाई कर दें। अब देखें एफ साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला है कि साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो आप यहाँ पुट कर दें साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर एच। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ साइन ऑफ एक्स आप कॉमन लें। साइन ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एक्स इस टर्म को अब इस टर्म के साथ कंबाइन कर दें और यहाँ साइन ऑफ एक्स कॉमन लें तो आएगा अंदर बचेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ओवर एच। अब इस कंप्लीट टर्म में आप साइन ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स डॉट कॉस ऑफ एच माइनस 1 ओवर एच प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स डॉट साइन एच ओवर एच। तो अब इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कॉस ऑफ एच, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय एच, आंसर आ जाएगा 0। तो 0 साइन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। प्लस कॉस ऑफ एक्स डॉट लिमिट साइन ऑफ एच ओवर एच, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एच ओवर एच। ये आपके पास कंप्लीट टर्म आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स, ये कंप्लीट आपके पास इज इक्वल टू होता है 1 के। यहाँ तक ये सारी टर्म आपके पास इक्वल टू होती है 1 के। तो क्या बन जाएगा cos डॉट 1, तो cos डॉट 1 इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज कोसाइन फंक्शन, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा cos x। नाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x फंक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स। आपके पास अगर साइन के अंदर प्रोडक्ट्स आ जाएं या कोशेंट्स वगैरह आ जाएं, इस तरह की टर्म्स आ जाएं तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे? तो पहला है कि आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy ओवर dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस d ओवर dx इंटू साइन एक्स के साथ साइन ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है ना, इसलिए इस टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x माइनस साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, तो आंसर आ गया 2x माइनस cos x।
उसके बाद है कि y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। अब है प्रोडक्ट रूल के अंदर, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं था, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल है कि एक्सपोनेंशियल e की पावर x एक अलग फंक्शन है और साइन ऑफ x एक अलग फंक्शन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x एज इट इज लिखेंगे और d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x प्लस d ओवर d ऑफ x इंटू e की पावर x साथ आ जाएगा साइन x। प्रोडक्ट रूल में क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, ये फर्स्ट है ना एक्सपोनेंशियल, इसको एज इट इज रखा और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और साइन ऑफ x एज इट इज, ये प्रोडक्ट रूल था। अब एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाएगा e की पावर x, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ x प्लस e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x डॉट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x और साइन x एज इट इज आ जाएगा, तो ओवरऑल बन जाएगा e की x कॉज x प्लस e की x साइन x। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e की पावर x कॉमन ले लें तो अंदर टर्म आएगी कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि e की पावर x इंटू कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ओवर x, डेरिवेटिव लें dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा x डॉट, अब क्या इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल के अंदर क्या कहते हैं, पहले नीचे वाली टर्म को एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिखते हैं, तो नीचे वाली टर्म x एज इट इज डॉट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x माइनस, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज रखेंगे, साइन ऑफ x डॉट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा x साइन x, अब d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ x, ये बन जाएगा x cos ऑफ x माइनस साइन x डॉट 1, तो आपके पास साइन x ओवर x ओके, तो आपके पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा x cos x माइनस साइन x ओवर x ओके। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन क्या होता है, आपको सेम टू सेम यहाँ पर उस तरह लिखेंगे d ओवर dx ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, वही फार्मूला जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या बन जाएगा, लिमिट यहाँ पे जाएगा h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x प्लस h माइनस cos ऑफ x ओवर h, तो cos ऑफ x प्लस h किसके इक्वल आएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos ऑफ x ओवर h। अब cos वाली टर्म्स को अलग कर लें और cos कॉमन ले लें, तो यहाँ अंदर बचेगा cos ऑफ h माइनस 1 माइनस साइन ऑफ h ओवर h। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x डॉट cos ऑफ h माइनस 1 ओवर h माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डॉट साइन ऑफ h ओवर h। यहाँ पे cos साइड पे ले जाएं, ये cos 0 क्या होगा 1, तो ये 1 माइनस 1 ये 0, ये 0 इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। इधर क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x एज इट इज आ जाएगा और साइन h ओवर h, तो आपको पता है कि लिमिट साइन h ओवर h इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये माइनस साइन x इसका आंसर आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन इज द नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन के डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन x। सेम टू सेम आप इसी तरह के एग्जांपल जो हैं वो cos के लिहाज से भी करेंगे। आपके पास है y इज इक्वल टू 5 e की पावर x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू 5 e की x प्लस d ओवर dx ऑफ cos ऑफ x, तो ये 5 एज इट इज रहेगा और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x इटसेल्फ रहेगा, तो ये बनेगा 5 e की पावर x माइनस cos का डेरिवेटिव होगा sin x, तो ये बन जाएगा माइनस sin x।
यहाँ पे y इज इक्वल टू आपके पास है साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, और साथ डेरिवेटिव लेंगे आप d ओवर dx ऑफ कॉज ऑफ एक्स, प्लस अब कॉज ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे साइन ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे साइन ऑफ एक्स एज इट इज, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आ गया साइन ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, प्लस ये कॉज ऑफ एक्स एज इट इज एंड साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉज ऑफ एक्स, कॉज मल्टीप्लाई विद कॉज, ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर माइनस साइन मल्टीप्लाई विद साइन, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो आंसर आ गया कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है आपके पास है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, आपने निकालना dy ओवर dx, इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है। कोशेंट रूल में पहले नीचे वाली टर्म को एज इट इज रखते हैं, ये देखें नीचे वाली टर्म को एज इट इज रखा और साथ लिखा डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखा डी ओवर dx ऑफ कॉज ऑफ एक्स माइनस, अब d ओवर dx ऑफ क्या हो जाएगा, अब cos ऑफ x एज इट इज आएगा, लेकिन नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस साइन ऑफ x का, तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ x कंप्लीट की पावर 2। अब ऊपर आपके पास क्या आया था 1 माइनस साइन ऑफ x, माइनस साइन ऑफ x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ भी और माइनस साइन ऑफ x के साथ भी, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0, और ये आप इधर देखें कि ये माइनस और ये माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर एक्स था एक कॉस स्क्वायर एक्स था, तो उसको उसने कहा कि जो यहाँ पे टर्म बनेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ऊपर आप लिखेंगे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 2। नेक्स्ट उसने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में उसने बताया द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेट bobbing freely up and down with no resistance on the end of a spring is an example of simple harmonic motion. The motion is periodic and repeats indefinitely. कि यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक वेट बंधा हुआ है, आप इसको खींचते हैं, पहले यहाँ तक खींचते हैं फिर यहाँ तक खींचते हैं, जब आप इसको लीव करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मूव करता है, दैट इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल दी उसने कि वी वेट हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग दिस 3.23 is stretched down 5 units beyond its rest position। किसकी रेस्ट पोजीशन ये थी ना, यहाँ से ये 5 यूनिट्स इसको आगे खींच के ले गया, एंड रिलीज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और इसको रिलीज करता है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टू बॉब अप एंड डाउन। इट्स पोजीशन एट एनी लेटर टाइम इज, तो उसकी पोजीशन जो है आपके पास वो क्या है, s इज इक्वल टू 5 cos t। व्हाट आर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है आप ये आपके पास डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। मतलब अगर आप इस s का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे भी ये फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपके पास होगी वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फर्स्ट है पोजीशन, गिवन पोजीशन है s इज इक्वल टू 5 cos t। अब वेलोसिटी आपके पास v इज इक्वल टू होते हैं ds ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इज इक्वल टू क्या होगा d ओवर dt, s की जगह पे वो लिख देंगे 5 cos t। अब डेरिवेटिव लें 5 cos t का, cos डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t, ये बन जाएगा माइनस 5 साइन t। इसके बाद है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dt इंटू, अब वेलोसिटी का क्या निकाला है माइनस 5 साइन t, यहाँ पे लिख दें माइनस 5 साइन t,
-5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, लेकिन साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी, तो आंसर आ गया -5 कॉस टी। नेक्स्ट है नेक्स्ट वगैरह द जर्क एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के अंदर आप एक जर्क निकालें। जर्क क्या होता है? चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। अब एक्सेलरेशन आपके पास आंसर क्या आ रहा था? -5 cos t, तो आप -5 cos t का अगर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो दैट्स विल बी इक्वल टू जर्क। तो जर्क इज इक्वल टू चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। ये बन जाएगा d/dt ऑफ -5 cos t, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन की आपने वैल्यूज निकाली थी -5 cos t, यहाँ पे ये आ जाएगा -5 cos t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, आंसर आ जाएगा +5 sin t। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ अदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके पास बेसिक वैसे हमेशा दो होते हैं, साइन और कॉस, उनसे फिर सब बनते हैं। जैसे टेंजेंट भी साइन और कॉस से ही बनता है, कॉट भी कॉस और साइन से बन रहा है, सीकेंड भी 1 और कॉस है, सीकेंड भी 1 और साइन है, तो सारे बेसिकली कंबाइन इन्हीं साइन और कॉस को ही करके आप बनाते हैं। तो बेसिक फंक्शन आपके पास दो हैं, साइन और कॉस, और साइन और कॉस से बाकी बनते हैं। अब ये डेरिवेटिव्स आप लोगों ने याद रखने हैं फर्दर, कि ये जस्ट याद करने हैं कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव जो कॉट ऑफ एक्स का होता है, कॉट ऑफ एक्स का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। यहाँ पे उसने फार्मूला भी दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव d/dx ऑफ टेंजेंट एक्स। आप इसको जिस तरह वो फंक्शन ड्राइव किया था आप उस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं, या आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? कि d/dx ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। आप साइन और कॉस इसको करें, क्योंकि टेंजेंट इज इक्वल टू होता है ना साइन ओवर कॉस, तो इसके ऊपर आप लगा दें। आप नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल कि cos ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, और d/dx ऑफ साइन ऑफ x आ जाएगा। cos ऑफ x एज इट इज आ गया, और d/dx ऑफ साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x एज इट इज आ गया, और d/dx ऑफ cos ऑफ x साथ आ गया ओवर cos स्क्वायर x। अब ये cos ऑफ x और साइन ऑफ x मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा cos x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके इक्वल होता है? cos x के। ये बन गया cos x माइनस ये साइन ऑफ एक्स एज इट इज, एंड d/dx ऑफ cos ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ x। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये बन जाएगा प्लस साइन, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x, एंड 1 ओवर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट x का आपके पास ये फार्मूला आ गया सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव इफ y इज इक्वल टू सीकेंट x। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स। आपके पास y इज इक्वल टू सीकेंट x से आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। y डबल डैश का मतलब है कि इसका डबल डेरिवेटिव, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। पहले एक दफ़ा निकालें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? सीकेंट x। तो y प्राइम क्या आ जाएगा? सीकेंट x, और सीकेंट का आगे टेंजेंट x, तो ये बन गया y प्राइम इज इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x। अब y डबल प्राइम लेंगे इसी सीकेंट x टेंजेंट x का मजीद डेरिवेटिव, सीकेंट x एज इट इज आ जाएगा, और d/dx ऑफ टेंजेंट x। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस अब टेंजेंट x एज इट इज आ जाएगा, और d/dx ऑफ सीकेंट x। तो सीकेंट x एज इट इज और टेंजेंट का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, प्लस अब टेंजेंट x एज इट इज और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है?
सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा सीकेंट की पावर क्यूब एक्स, प्लस टेंजेंट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये एग्जांपल है, ये सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है 3.4 के डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बात याद रखें, ये जिस बुक से ये मैं इनके लिए नोट्स लेता हूँ, ये प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ पे ये 3.4 इसने सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक का ये 3.5 सेक्शन है, ये बात याद रखेंगे। इधर 3.4 होगा, उधर 3.5 होगा। इस चैप्टर का इसलिए गिवन है कि y इज इक्वल टू -10x प्लस 3 cos x। कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव लें, एक क्योंकि ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको जूम करके थोड़ा सा ये ब्लर टाइप हो जाता है, इसलिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को PDF फाइल पहले ही सेंड कर चुका हूँ, ताकि किसी को अगर किसी का कोई इशू हो कि ये क्या लिखा हुआ तो वो वहाँ से भी देख लेगा। y इज इक्वल टू -10x प्लस 3 cos x, तो dy dx इज इक्वल टू -10x का डेरिवेटिव होगा -10 प्लस 3 cos ऑफ x क्या होगा d/dx ऑफ cos ऑफ x। ये क्या बन जाएगा -10 cos को होता है माइनस साइन, तो ये बन जाएगा -3 साइन ऑफ x। तो आंसर आ गया -10 -3 साइन ऑफ x। उसके बाद है कि y इज इक्वल टू 3/x, ये x नीचे है 3/x प्लस 5 साइन x। तो डेरिवेटिव लेंगे dy और dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3/x का डेरिवेटिव बन जाता है -3/x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -3/x स्क्वायर प्लस 5 d/dx ऑफ साइन ऑफ x। साइन ऑफ x का क्या होता है cos ऑफ x, ये बन जाएगा -3/x स्क्वायर प्लस 5 cos ऑफ x। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कोसेकेंट x -4x का स्क्वायर रूट प्लस 7। अब कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x, तो आप लिखेंगे dy और dx इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कॉट x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, और x स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2x स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा -4/2x स्क्वायर रूट प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट x कॉट x माइनस 2/x का स्क्वायर रूट। उसके बाद जो है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट x माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये एक बात याद रखें, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा माइनस, आपके पास ये बन जाएगा 2/x की पावर 3, ये बन जाएगा -2/x की पावर 3। इसका तो बन जाएगा ये -2, यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको कर देगा प्लस, ये बन जाएगा +2/x की पावर 3। लेकिन इसका डेरिवेटिव रह गया x स्क्वायर कॉट ऑफ x का, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है dy और dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लग गया इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉट ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस कॉट ऑफ x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉट का, और कॉट ऑफ x का क्या होता है माइनस कोसेकेंट ऑफ x, तो ये बन गया -x स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस नेक्स्ट क्या है कॉट ऑफ x एज इट इज एंड d और dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x प्लस 2/x की पावर क्यूब। ये भी आपके पास आंसर ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें फिर भी ठीक है। नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू सेकेंट x प्लस टेंजेंट x इंटू सेकेंट x माइनस टेंजेंट x। आप इसके ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दें, आप देखें dy और dx इज इक्वल टू, पहले इस पूरी टर्म को एज इट इज रखें कि सेकेंट x प्लस टेंजेंट x को एज इट इज रखें, और डेरिवेटिव ऑफ आप लिखें सेकेंट x माइनस टेंजेंट x, आप लिखें d/dx ऑफ सेकेंट x माइनस टेंजेंट x। तो सेकेंट x माइनस टेंजेंट x एज इट इज और d/dx ऑफ सेकेंट x प्लस टेंजेंट x। ये पहला, आप पहले क्या किया, इस फर्स्ट को एज इट इज रखा और सेकंड का डेरिवेटिव लिया, प्लस
फिर सेकंड को एज इट इज रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे जब इसके अंदर वही सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस अब ये सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज हो जाएगा और इसके साथ आपके पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट का आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट आपके सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अब इन टर्म्स को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। आप इन सब को जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, प्लस इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और फाइनल आंसर आपके पास जो है सिर्फ ये टर्म्स बच जाएंगी यहाँ पे, सॉरी ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये ब्लर हो रही है फाइल यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है cot x और 1 प्लस cot x। पहले आपने क्या करना है कि cot x 1 प्लस cot x को एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले cot ऑफ x का माइनस, फिर आप ऊपर वाले cot ऑफ x को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले 1 और 1 प्लस cot ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot ऑफ x का स्क्वायर। अब 1 प्लस cot ऑफ x एज इट इज हो गया और cot ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस सीकेंट स्क्वायर x, दरमियान में नेगेटिव का साइन और फिर cot ऑफ x एज इट इज और माइनस cot ऑफ x का क्या होता है माइनस को सीकेंट स्क्वायर और 1 का 0 तो ये माइनस को सीकेंट स्क्वायर और 1 प्लस cot ऑफ x का स्क्वायर। ये बन जाएगा, आप इस माइनस को सीकेंट स्क्वायर x को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस को सीकेंट स्क्वायर x माइनस ये को सीकेंट स्क्वायर x और cot ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को सीकेंट ऑफ x cot ऑफ x प्लस इसको सीकेंट स्क्वायर को आप इस cot ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये को सीकेंट स्क्वायर x cot ऑफ x डिवाइडेड बाय बन जाएगा 1 प्लस cot ऑफ x की पावर 2। इसका आंसर बन जाएगा माइनस को सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 प्लस cot ऑफ x का स्क्वायर। ये ब्लर नहीं है, ये करते हैं कि आपके पास अगर हो 4 ओवर cos ऑफ x प्लस 1 ओवर टेंजेंट साइन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 ओवर cos 1, इसको 1 ओवर cos को लिख सकते हैं ना सीकेंट x, आपने लिख देंगे 4 सीकेंट x प्लस 1 ओवर टेंजेंट को आप लिख देंगे cot ऑफ x। अब सीकेंट का क्या होता है सीकेंट x टेंजेंट x, ये बन जाएगा 4 सीकेंट x टेंजेंट x माइनस cot ऑफ x को बन जाएगा माइनस को सीकेंट स्क्वायर x। तो अब y है तो y इज इक्वल टू होगा cos ऑफ x ओवर x प्लस x ओवर cos ऑफ x। आपके पास इसका डेरिवेटिव दोनों के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन टूल अलग लगेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन टूल अलग लगेगा। ठीक है, वो कैसे कि ये x पहले एज इट इज, इसकी पहले बात कर रहा हूँ, x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, दरमियान में नेगेटिव का साइन, फिर नीचे वाले s का डेरिवेटिव 1 आएगा और cos ऑफ x जो है ये वाला ये एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस अब नेक्स्ट क्या था x ओवर cos ऑफ x, तो नीचे cos ऑफ x है, पहले cos ऑफ x एज इट इज आएगा और साथ x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर नेक्स्ट क्या होगा कि x एज इट आएगा एज इट इज आएगा और cos ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ x और cos स्क्वायर x। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो जब मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लूँगा तो मैं वीडियो में भी आप लोगों को यही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब इन दोनों का आप नीचे एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर cos स्क्वायर x और ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देंगे, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने ये सारे ये 24 क्वेश्चन तक जो हैं ये करने हैं, 22 क्वेश्चन तक करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब के अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ नहीं हो रहा है।